जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में एक और पर्दा आज आपको सुनने को मिलेगा। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उद्दंग बिनिकुजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमेश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालहर कष्टहर दुखहर पापहर तापहर संतापहर दारिद्र्यहर संकटहर मां भगवती जगत जननी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को इन सब दुखों से ताप से संकट से बचाए रखे। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। प्रथम भारती नामम द्वितीयम च सरस्वती तृतीयम शारदा देवी चतुर्थम हंसवाहिनी पंचम जगति ख्याता षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टमे ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशम चंद्रकांति द्वादशम भुवनेश्वरी द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यय पठन् नरः जिह्वाग्रे वसते नित्यम ब्रह्मरूपा सरस्वती। ये मां भगवती सरस्वती के 12 नाम का स्रोत है जो मनुष्य रोजाना 3 बार इसका पाठ करता है। उसके जिह्वा पर मां भगवती सरस्वती विद्यमान हो जाती है। इसको वाक सिद्धि बोलते हैं। जो मनुष्य सिद्धि के लिए भटक रहे हों उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। पूजा करते समय ऐसे कौन से सिम्टम है लक्षण है जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी पूजा सफल हो रही है, और ऐसे कौन से सिम्टम है जिससे पता लगेगा कि आपकी पूजा सफल नहीं हो रही है, फेल हो गई। बहुत से लोग साधना करते हैं सफल नहीं होते हैं और साधना करते वक्त सफल भी हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, आज हम इसके ऊपर रहस्यमय ज्ञान के ऊपर से पर्दा खोलेंगे। जो साधना कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, और जो अपना समय 2 घंटे 3 घंटे रोजाना भगवान की पूजा में देते हैं तो उनकी पूजा नहीं लग रही है या लग रही है, ये कैसे पता लगेगा कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहा है। पूजा करते समय यदि आपके आंखों से आंसू निकलने लग जाए तो समझो आपकी पूजा सफल हो रही है। क्योंकि जब आप ईश्वर से अपने तार जोड़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जोड़ते हो, तो जब हेड ऑफिस से कनेक्शन जुड़ते हैं तो शरीर के अंदर करंट उत्पन्न होता है।
एक कपकपी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसकी वजह से शरीर से, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो यदि किसी साधक के या किसी मनुष्य के रोजाना पूजा करते समय आंखों से आंसू निकलने लग जाते हो या आरती के वक्त आंसू निकलने लग जाते हो, आंख बंद करने पर, ध्यान करने पर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो समझो उसकी पूजा स्वीकार हो रही है। यानी कि आपके नजदीक, उस मनुष्य के नजदीक सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है या आ चुकी है, उसके उनसे संबंध बन चुके हैं। कभी भी वो धनात्मक ऊर्जा उसकी मेहमान बन सकती है। पूजा करते समय आपका दीपक की लो यदि स्थिर हो और सुनहरे कलर की हो, यानी गोल्डन कलर की हो, और यदि लो बहुत ऊंची ऊंची होने लगे, तो समझो आपके इष्ट उस लो के ऊपर आकर के बैठ करके आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं दीपक लगाते हैं, दीपक बुझ जाता है, फिर उसी दीपक को लगाते हैं, तो ये भी गलत काम है, पाप होता है। एक बार दीपक यदि बुझ गया तो उस दीपक को नहीं, उस दिन नहीं लगाना चाहिए, उसका तेल फेंक देना चाहिए, बत्ती फेंक देना चाहिए और उस जगह दूसरा उस देवता के नाम पे दीपक लगाना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि कई बार दीपक लगाने के बाद में थोड़ी देर बाद हवा की वजह से, किसी झोंके की वजह से या और कोई भी वजह से यदि दीपक बुझ जाता है तो दोबारा से दीपक को प्रज्वलित नहीं किया जाता है। और यदि करते हैं तो उसे उस देवता के नाम से नहीं, फिर उसे कोई प्रेत ही लेता है, वह देवता नहीं लेता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो पूजा करते समय यदि आपका दीपक, आपके इष्ट के नाम से दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी लो यदि गोल्डन कलर की होती हो, स्थिर होती हो और लंबी लंबी ऊपर ऊपर तक जाती हो, तो मान करके चले कि आपके देवता, आपके इष्ट देवता उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। पूजा करते समय तस्वीर या मूर्ति पर जब फूल चलाया जाता है, माला चढ़ाई जाती है, तो पूजा करते समय, हमारे ध्यान करते समय अचानक हमारा ध्यान खुलता है और उसी वक्त फूल गिरता हुआ हमें नजर आता है, उसके पहले नहीं गिरता। तो यदि हमारी आंखें खुली और जैसे ही फूल गिरा, इसका मतलब ईश्वर ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है। यह मानना चाहिए, यह धनात्मक ऊर्जा का खेल होता है। पूजा करते समय अचानक आपको एक अच्छी सुगंध आने लग जाए, इत्र की सुगंध आने लग जाए, अगरबत्ती की सुगंध आने लग जाए, केवड़े की महक आने लग जाए, तो समझो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। पूजा करते समय रोजाना अपने आप स्वतः पूजा का समय बढ़ता जाए। आप जैसे आप पहले 10 मिनट पूजा करते थे, फिर 15 मिनट करने लगे, बाद 1 घंटे करने लगे, फिर 1 घंटे करने लगे, यानी पूजा करते समय आपको इंटरेस्ट आने लग जाए, आपका मन लगने लग जाए, तो आप समझ जाओ आपकी पूजा स्वीकार होने लगी है। रात को देवी देवता के सपने आने लग जाए और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आकर कोई आपको उठा दे और रोजाना आप उसी समय पे उठने लग जाओ, तो आप समझो इष्ट देवता आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आपके लिए सूचना दे रहे हैं कि उठ जाओ, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस समय परमपिता परमात्मा को आपको याद करना है। तो यदि आपकी नींद हमेशा 4 बजे से सूर्य उदय हो उसके पहले पहले स्वतः ऑटोमेटिक खुल जाए, या कोई व्यक्ति यानी कोई अदृश्य शक्ति आकर के आपकी नींद खोले, तो समझो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। ईश्वर से प्रेम किया जाता है, उनके गुणों को आत्मसात किया जाता है, तो समझो पूजा सफल हो रही है। यानी कि जैसे आपके जो भी इष्ट हैं, उस इष्ट की जो विशेषता होती है, वो विशेषता आप में आने लग जाए, तो समझ जाओ आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। हम उनके लायक बनने लगे, उनकी किताबें पढ़ने लगे, उनके गुणगान करने लगे, उनके शरीर मन और धन, मतलब उनको हम अपना शरीर तन मन धन सब अर्पित करने लगे, उन्हीं के बारे में हमेशा सोचने लगे, तो समझो हमारी पूजा स्वीकार होने लग गई है। पूजा करते समय इत्र की खुशबू आने लगे, गुलाब की खुशबू आने लग जाए, केवड़े की महक आने लग जाए, गूगल की सुगंध आने लग जाए, जबकि हमने कुछ भी नहीं छिड़का हो, कुछ भी नहीं लगाया हो, फिर भी अचानक सुगंध आ जाए, तो समझो आपकी पूजा स्वीकार होने लग गई है। ये सब पूजा स्वीकार होने के इंडिकेशन है। यदि आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो समझो आपकी पूजा कोई प्रेत ले जा रहा है।
घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपकी पूजा को ले जा रही है, आपके इष्ट तक आपकी पूजा नहीं पहुंच रही है। पूजा करते समय दूसरे दिन सपने में जैसा दिखे वैसा होने लग जाए तो आप समझो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आपको भजन में आनंद आने लग जाए, आपकी आवाज में मिठास आने लग जाए, आप में नम्रता आ जाए, आप में परोपकार की भावना आ जाए और आप में दया की भावना आ जाए, तो समझ जाओ आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। यदि आप अपने हृदय को परिवर्तन कर लेते हो पूजा के माध्यम से, किसी इष्ट के माध्यम से, या कोई चमत्कारिक घटना घट जाती है, तो समझो आपकी पूजा स्वीकार होने लग गई है। आप पूजा करते समय या पूजा करते करते पहले व्रत उपवास नहीं करते थे, परंतु अब अचानक व्रत उपवास करने का मन में आने लग जाए और व्रत उपवास करने लग जाओ। पहले मंदिर नहीं जाते थे, परंतु अचानक आपकी इच्छा मंदिर जाने की होने लग जाए, मंदिर में बैठ कर के ध्यान करने की इच्छा होने लग जाए, तो समझ जाओ आपकी पूजा स्वीकार होने लग गई है। पूजा करते समय, ध्यान करते समय यदि आपको कपकपी आ जाए, या आपके रोंगटे खड़े होने लग जाए, या थोड़ा सा झोंका आने लग जाए, या फिर हल्का सा आपको नशा जिसको सुरूर बोलते हैं वह आने लग जाए, तो समझ जाओ आपकी पूजा स्वीकार होने लगी है। यानी आपकी अंतरात्मा की आत्मा की आवाज उस परमात्मा की आवाज तक आपके करंट के तार जुड़ने लगे हैं। यानी धीरे धीरे उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। अमल आप सही रास्ते पर आप चल रहे हो। यदि आंखों से आंसू आने लग जाए, आरती के समय चक्कर आने लग जाए, आरती या भजन के समय पर मन तन्मय हो जाए, पूजा से उठने के बाद आनंदित या प्रफुल्लित महसूस करने लग जाओ, तो समझो ऊपर वाले परमात्मा से या अच्छी शक्ति से आपके तार जुड़ गए हैं। अब वह उचित रास्ते पर आपको चलाएगी और सही रास्ते पर चलाएगी, यानी आपकी पूजा स्वीकार होने लग गई है। यदि कोई मनुष्य पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह समझने लगे, तो समझो आपकी पूजा स्वीकार होने लग गई है। उसको इतना ज्ञान मिल जाए कि मैं ये काम कर रहा हूं तो गलत है और ये काम कर रहा हूं तो पुण्य का काम है, अच्छा काम है, इतनी भी समझ यदि किसी मनुष्य में आ जाए, तो समझ जाओ ऊपर वाले की अच्छी सकारात्मक ऊर्जा से उसके संबंध जुड़ गए हैं। जब आपकी आत्मा को अन्य अदृश्य शक्ति से प्रेम हो जाता है, या दूसरी अदृश्य शक्ति को आपकी आत्मा से प्रेम हो जाता है, तब दोनों का जब आपस में मिलन होता है, तब आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यही वास्तव में सिद्धि का इंडिकेशन होता है। अब आप नजदीक पहुंच गए हो, प्रभु से मुलाकात में अब ज्यादा देर नहीं है, ऐसा मान करके चलें और उसकी स्पीड को आप और बढ़ाएं। अब ध्यान ज्यादा करें, और यदि ध्यान करते समय आपकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लग जाए, तो समझो आपका कनेक्शन जुड़ गया है। अब आपकी पूजा ये तो स्वीकार हो रही है, उसका इंडिकेशन बताया मैंने। अब आपकी पूजा अस्वीकार हो रही है, उसके भी कुछ सिम्टम है, कुछ लक्षण है। यदि आप पूजा पे बैठते हो और आपका शरीर भारी होने लग जाए, ये जहां पर नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिस घर के अंदर प्रेतों का वास होता है, या फिर ये कह सकते हैं जिस मनुष्य के ऊपर प्रेतों का वास है, पिशाचों का वास हो जाता है, या जिसके अंदर तांत्रिक क्रिया हो गई हो, जिस घर की चौकी लगा दी गई हो, जिस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, जिस घर के अंदर यदि जमीन के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा यानी हड्डी वगैरह गड़ी हुई हो, या फिर किसी न किसी प्रकार से उसके अंदर कुआं हो, उस पीपल का पेड़ कटा हो, उसके ऊपर यदि मकान बनाया हो, तो ऐसी जगह जो सिम्टम उत्पन्न होते हैं वो मैं बता रहा हूं। या फिर एक मनुष्य जब पूजा करने बैठता है तो उसके साथ में कुछ शारीरिक कष्ट उत्पन्न होते हैं, तो समझ जाओ आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। कोई न कोई प्रेत आपके साथ लगा हुआ है, वो आपको कष्ट प्रदान करेगा, पूजा करने में मन नहीं लगने देगा। तो शरीर आपका यदि भारी होने लग जाए, कंधे में दर्द होने लग जाए, पूजा के समय नींद आने लग जाए, पूजा करते करते अचानक एक क्षण के लिए या 2 क्षण के लिए कोई गंदी बदबू आपकी परिक्रमा करके चली जाए, तो समझो आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। शरीर में दर्द होने लग जाए, गंदी बदबू आने लग जाए, शराब की सुगंध आने लग जाए, या फिर सीलन नहीं है परंतु सीलन की बदबू आने लग जाए, वो भी पूजा के वक्त में केवल, तो समझ जाओ आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा उबासी आने लग जाए,
तो समझ जाओ पूजा स्वीकार नहीं हो रही है आपकी। मांस की बदबू आने लग जाए, मांस के जलने की खुशबू आने लग जाए, मांस के सड़ने की बदबू आने लग जाए, तो समझो आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, उसी की बदबू आपके साथ में चल रही है। अब पूजा पाठ आपको बोझ लगने लग जाए, कीर्तन करने की इच्छा नहीं हो, भजन करने की इच्छा नहीं हो, ताली बजाने की इच्छा नहीं हो, मन में उच्चाटन होने लग जाए, यानी कि भगवान के सामने बैठने की इच्छा नहीं हो, तो समझ जाओ आपके ऊपर तंत्रात्मक क्रिया हो चुकी है और आप जो है प्रेत पिशाच जिन जिन्नाद खब्बीस से परेशान हो। तो ये पूजा अस्वीकार होने के लक्षण हैं आपके। और जब भक्ति की चरम सीमा होती है तो मनुष्य स्वतः सही राह पर चल जाता है। और यदि कुछ भी नहीं हो रहा हो आपके शरीर में, मन ही नहीं लग रहा हो, और तो समझो शरीर मन आत्मा की शुद्धता की आवश्यकता है। आपका मन अपवित्र है, आपका शरीर अपवित्र है, मन भटक रहा हो तो आत्मा के ऊपर गंदी परत है, उसको हटाना होगा। और उसको हटाने के लिए आपको जबरदस्ती मंत्र जप करना होगा, या फिर आपका शक्ताभिषेक करना होगा, आत्मा का अभिषेक करना होगा, या फिर रुद्राभिषेक करना पड़ सकता है। पूजा चाहे सकाम करो या निष्काम भाव से करो, यदि नकारात्मक ऊर्जा घर में है तो पूजा स्वीकार नहीं होगी। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब प्रेतों को पूजते हो, लोभान को जलाते हो, घर में पितरों की पूजा करते हो, मरे हुए व्यक्तियों की तस्वीरों के ऊपर फूल माला और दीपक लगाते हो, तो जिन जन्नात को पूजते हो, ब्रह्म राक्षस को पूजते हो, तो वहां पर आपकी पूजा कभी स्वीकार हो ही नहीं सकती। आपकी पूजा इष्ट तक या कुल देवी देवता तक भी पूजा नहीं जाएगी और आपको कष्ट पर कष्ट आने लगेगा, परेशानी आने लगेगी, दुख आने लगेगा और बीमारी अवश्य आएगी आपकी, और आप दरिद्री भी हो जाओगे। जिस जगह पूजा कर रहे हैं वह स्थान से धनात्मक ऊर्जा यदि है तो अच्छा है, यदि नहीं है तो आपको धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उस जगह देवी देवताओं का हवन करना है। और एक नहीं कई बार हवन आपको करना होगा, जप करवाना होंगे, हवन करवाना होंगे और कन्या भोजन कराना होगा, तब जाकर के वो स्थान शुद्ध होता है। नकारात्मक ऊर्जा घर से तब जाती है, अन्यथा वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में यदि प्रवेश कर गई, किसी मनुष्य के ऊपर चिपक रही है, उसके साथ वो खाना पीना खा रही है, तो वो निश्चित तौर से इस घर को नहीं छोड़ेगी। उसके लिए आपको विशेष पूजा या अनुष्ठान करना होगी, तो ही आपकी पूजा स्वीकार होगी, अन्यथा आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। और आपका शरीर व आत्मा अपवित्र हो तो उसको शुद्ध कैसे करें? अब आप कहेंगे साहब मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, जप करने में मन नहीं लगता है, रात को नींद नहीं आती है, चिंता बहुत हो गई है, ऋण चढ़ गया है, घर के अंदर बरकत नहीं है, धन की कमी हो रही है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है। इसका अर्थ यह है कि आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा तो है ही है, साथ साथ आप कुछ कर्म भी ऐसे करते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके पास स्वतः चल के आ जाती है। तंत्र विद्या स्वतः आपके ऊपर हो जाता है, कुल देवी देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ईश्वर से मिलन करना है आपको, तो उसके लिए तड़पना पड़ेगा आपको। ईश्वर से मिलने के लिए आत्मा का शुद्ध करना पड़ेगा आपको, इस शरीर पवित्र करना होगा, मन स्वच्छ करना होगा। इसके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना होगा, पवित्र तालाबों, कुंडों में और सरोवर में जाकर के स्नान करना होगा, पिंडदान करना होगा, पितरों के नाम से तर्पण करना होगा। हर अमावस्या को आपको तर्पण करना ही करना है, यदि आपका मन भजन पूजन में नहीं लगता है तो। तीर्थ स्थान में रहकर पूजा पाठ करना होगा, त्योहारों पर हवन करना होगा, जप भी करना होगा। और एक विशेष बात है कि यदि मन नहीं लगता हो तो किसी को गुरु अवश्य बना लें, ताकि उसकी शक्ति भी काम करना प्रारंभ कर देती है। यदि आपका आत्मा के अंदर गंदगी भरी हुई हो तो आपका शक्ताभिषेक होता है, एक आत्मा अभिषेक होता है, यह आपको कराना चाहिए, जिससे आपका मन शरीर और शुद्ध हो, स्वच्छ हो और पवित्र हो जाए। रोजाना आपको श्री देव्यट शीर्षम श्री दुर्गा सप्तशती में ये पाठ होता है, इस पाठ को आपको खुद को पढ़ना है या फिर आपको इसको रोज सुनना चाहिए। कई बार आपको इसको सुनिए ताकि आपकी आत्मा पवित्र हो सके। श्री रुद्राभिषेक आपको कई बार कराना है और रुद्राभिषेक सुनना भी है ताकि आपकी आत्मा शुद्ध हो सके, शरीर पवित्र हो सके, तब जाकर के ईश्वर से आपका मिलन हो सकता है।
आपको तुलादान भी करना है, ताकि आपके शरीर के साथ में यदि पिछले जन्म के पाप कर्म हैं तो तुलादान से वो पाप कर्म चले जाते हैं। रोजाना आपको भजन करना है, कीर्तन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए, सूतक पातक वाले घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, दूसरों के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला मासिक धर्म यानी माहवारी के समय पे यदि जिस घर के अंदर स्त्री भोजन बनाती हो उस घर का भोजन भी ग्रहण नहीं करना है आपको, और यदि करते हैं तो भगवान से मुलाकात नहीं हो सकती। आपको गंगा जल का स्नान करना है, नर्मदा जल में जाके स्नान करना है, सरस्वती नदी में जाकर के स्नान करना है, गोदावरी नदी में जाके स्नान करना है और कावेरी नदी में जाकर के स्नान करना है। तो आपको ईश्वर से मुलाकात आपकी हो सकती है, क्योंकि नदी में स्नान करने से भी पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है, यह सत्य है। मांस का सेवन नहीं करना है, मदिरा पान जिंदगी भर के लिए आपको छोड़ना होगा, पराई स्त्री का भोग नहीं करना है, और विभिन्न त्योहार साल में 365 दिन होते हैं, तो ईश्वर से मिलन करने के लिए ये विशेष चीजें, और जो भी साधना कर रहा है उस साधना के लिए कोई गुरु बोलेगा नहीं जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। अब यदि आप साधना कर रहे हो और विवाहित हो यदि, तो साधना आपकी कभी सिद्धि नहीं मिल सकती यदि ये कर्म आप नहीं करते हो। तो आपको विभिन्न त्योहारों पर स्त्री संग रमण नहीं करना है। अब कौन कौन से त्योहार हैं वो सुन लीजिए बहुत ध्यान से। 16 श्राद्ध में 16 दिन बिल्कुल स्त्री से दूर रहना है आपको। उसके बाद में अगले 10 दिन यानी कि जब नव दुर्गा आ जाती है 16 श्राद्ध के जस्ट बाद सर्पित अमावस्या के बाद में, तो 10 दिन भी आपको स्त्री से दूर रहना है, यानी 16 और 10 26 दिन यानी 1 माह पूरा आपको स्त्री से दूर रहना होगा। साथ में नवरात्रि में स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए। पूरा सावन का महीना यानी 30 दिन स्त्री से छुआछात नहीं होना चाहिए, स्त्री के साथ रमण नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास यानी पूरे 30 दिन कार्तिक मास में भी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ 12 एकादशी 14 एकादशी आती है, इन 14 एकादशी के दिन भी स्त्री रमण नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी यानी कि 14 का दिन, ये भी 2 आते हैं 1 महीने में, यानी 24-14 होती है, इनको भी स्त्री के पास नहीं जाना है। एक अमावस्या आती महीने में यानी 12 अमावस्या को आपको स्त्री के पास नहीं जाना है। सोमवार को भी रमण नहीं करना चाहिए यदि आप साधना कर रहे हो तो, यानी साधक मनुष्य हो तो कभी भी सोमवार को आपको रमण नहीं करना है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन हो गया है, शिवरात्रि का दिन हो गया है, रामनवमी का दिन हो गया है, और गणेश चतुर्थी जिस दिन व्रत उपवास रखा जाता है उस दिन भी स्त्री संग रमण नहीं किया जाता है। यदि आपको ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर की साधना चाहिए, ईश्वर से मिलना हो तो इन दिनों में स्त्री का त्याग करना ही करना पड़ेगा, अन्यथा आप लाखों करोड़ों जप कर लो, कितने ही हवन कर लो, आपके पास में कोई भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, उस परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकती। घर में रोजाना धूप बत्ती जलाना चाहिए, गूगल जलाना चाहिए, और सवेरे सवेरे पहली रोटी के 1-2 कोर जो है गाय के सूखे गोबर के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए घर के अंदर घी शक्कर अवश्य छोड़ना चाहिए। इत्र रोजाना लगाना चाहिए, एक साधक मनुष्य को इत्र भी लगाना चाहिए, चंदन भी लगाना चाहिए, और नाभि पर कभी कभी केसर भी लगा लेना चाहिए। धनात्मक सोच रखना चाहिए, क्रोध को त्यागना पड़ता है, ईर्ष्या को त्यागना होता है, और राग द्वेष पर नियंत्रण रखना होगा, तो ही आपकी भगवान से मुलाकात हो सकती है। अन्यथा भगवान से मुलाकात के लिए हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। आपके पास सकारात्मक शक्तियां आ सकती है, अच्छी सोच वाली मृत आत्माएं आ सकती है, पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है, पर ईश्वर अलग है और आत्मा अलग है। ईश्वर का मतलब होता है परमपिता परमात्मा की वह अचूक शक्ति, जहां से सृष्टि का संचालन होता है उस जगह तक आपकी पहुंच बन सकती है यदि इन नियम कानून का यदि आप पालन करोगे तो। अन्यथा आप सिर्फ यहाँ की पृथ्वी लोक की, इस मृत्यु लोक की कुछ
आत्माएं, जो सकारात्मक आत्माएं होती है, जो पुण्य आत्मा होती है, वो पुण्य आत्मा आपके पास आ सकती है। आप उसी को ही सिद्धि मान करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हो। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। ईश्वर ने आपको ज्ञान भी दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। आप पागल नहीं हो। तो आप सोचो, समझो और विचारो, तब साधना के लिए उतरना, तब पूजा पाठ करना। पहले अपने मन की, शरीर की और आत्मा की शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता करें। उसके बाद ईश्वर के कार्यों में हाथ बढ़ाएं। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।